क्रिया के बारे में पढ़ना है। ठीक, ध्यान से पढ़िए, इसके बाद इसी से टेस्ट होना है। देखिए, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक, अब देखिए, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो पढ़ना क्या हुआ, पढ़ने का काम हो रहा है ना जी, तो ये हो गया क्रिया, पढ़ना हो गया क्रिया। वह बाहर तेज वर्षा हो रही है, जो हो रही है ही तो हुआ क्रिया, होना हुआ क्रिया। यहाँ पर देखिए, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उड़ने का काम हो रहा है ना, ये हो गया आपका क्रिया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, क्रिया का मूल रूप। देखिए, क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं, रूट वर्ड। इसी धातु में प्रत्यय जोड़कर सामान्यतः क्रिया बनते हैं। जैसे देखिए, धातु है, उसमें न जोड़ दीजिए। जैसे पढ़ धातु में ही न जोड़ दीजिए तो हो गया पढ़ना। लिख धातु में न जोड़िए तो लिखना। जा धातु में न जोड़ दीजिए तो जाना। समझे, इसी तरह होता है। अब देखिए, क्रिया की भेद जो होता है 3 आधार पर। एक होता है कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर और काल के आधार पर। देखिए, कर्म के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। और रचना के आधार पर देख रहे हैं, सामान्य, संयुक्त, नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक और कृदंत, देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, काल के आधार पे तो 3 प्रकार के होते ही हैं, भूतकालिक, वर्तमानकालिक, भविष्यकालीन। यानी भूतकालिक में बीते हुए समय का बोध होगा, वर्तमान काल में जो अभी चल रहा है, और भविष्यत काल में आने वाले समय का। ठीक, समझ रहे हैं ना जी। आइए देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार, एक हुआ अकर्मक और एक सकर्मक। अकर्मक में क्या होता है, जहाँ कर्ता होता है ना, उसका फल करते पर पड़ जाएगा, कर्म होता ही नहीं है उसमें। जैसे रोहन हंसता है, जो हंसता है तो यहाँ तो रोहन करता है, कर्ता पर ही इसका फल पड़ रहा है, कर्म है ही नहीं। सांप रेंगता है, सांप पर ही इसका फल पड़ रहा है। पक्षी उड़ते हैं, पक्षी यहाँ पर करता है तो उस पर ही इसका फल पड़ गया। और जबकि देखिए, सकर्मक में क्या होता है, सकर्मक में देखिए क्या होता है, जहाँ क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर वाक्य में उपस्थित कर्म पर पड़ता है। जैसे देखिए, अमित आम खाता है, अमित करता है, आम कर्म है, खाता है, खाने का पढ़ तो रहा है आम पर। फिर देखिए, निशा पत्र लिखती है, निशा हो गई कर्ता और लिखना क्रिया, पत्र हो गया कर्म, लिखने का जो फल पड़ रहा है कर्म पर पड़ रहा है। इसका एक टेक्निक भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्या लगा के प्रश्न पूछे, अगर उसका आंसर आ जाए तो हो गया सकर्मक, और न आए तो अकर्मक। ठीक, जैसे इसका पहचान ट्रिक है, देखिए, सीधी बात नो बकवास। यहाँ पर समझना है, पढ़ना पर क्या मारिए, क्या पढ़ते हो, तो जवाब आ जाएगा, किताब पढ़ता हूँ, रामायण पढ़ता हूँ, ग्रंथ पढ़ता हूँ, कुछ भी पढ़ता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ। ठीक है, इसी तरह लाना, क्या लाते हो, तो बता देगा भाई मैं क्या लाता हूँ, नहीं लाता हूँ। लेकिन यहीं पर पूछा जाएगा, हंसना, क्या हंसते हो, जवाब दे सकोगे, बोलो नहीं। रोना, क्या रोते हो, जवाब दे सकोगे, नहीं, जवाब आएगा ही नहीं। इसलिए हो गया अकर्मक। अकर्मक और सकर्मक अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, अब देखिए, सकर्मक के भी 2 भेद होते हैं। सकर्मक के भी 2 भेद होते हैं, एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। एक कर्मक सवाले में अनुसार है, जब आप देख सकते हैं यहाँ पर, जब वाक्य की क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म हो तो एक कर्मक। जैसे श्याम ने गाड़ी खरीदी, केवल एक कर्म है गाड़ी। और द्विकर्मक में होगा 2 चीज़। जैसे शिक्षक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, छात्र पहला कर्म हुआ, दूसरा हिंदी। समझ रहे बात को, तो 2 गो कर्म रहेगा तो हो गया द्विकर्मक। ठीक, समझे। सकर्मक के ही 2 भेद होते हैं, अकर्मक के 2 भेद होते ही नहीं। ठीक है, अब देखिए, रचना के आधार पर सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया और नाम धातु। सामान्य क्रिया तो सीधी बात है, वह गया, मैंने पत्र लिखा। अर्थात देखिए, इसमें क्या होता है, डिफिनेशन को अच्छा से समझिए। डिफिनेशन को अच्छा समझिए। जब वाक्य में केवल एक ही मुख्य क्रिया होता है, मुख्य क्रिया, जैसे वह गया, एक ही बात है, मैंने पत्र लिखा, देखिए मुख्य क्रिया हुआ। इसी प्रकार देखिए, संयुक्त क्रिया में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक क्रियाएं होती है, इसको मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनती है, उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। इसको संयुक्त क्रिया भी बोल सकते हैं, यो जबर गया होने के कारण।
तो वह खाना खा चुका है। एक तो खाना देखिए मुख्य क्रिया हुआ, खा चुका है, खाना खा चुका, दो दो क्रिया है, यानी दो या दो से अधिक क्रिया भी रहेगा तो आपका ये हो गया संयुक्त क्रिया। ठीक, जैसे वह हंसने लगा, हंसना लगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि संयुक्त क्रिया होगा। जैसे यहाँ देखिए नाम धातु, नाम धातु में समझना क्या आपको, जो क्रिया संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण शब्दों से प्रत्यय लगाकर बनते हैं उसे कहते हैं नाम धातु। जैसे हाथ, हाथ आप जान सकते हैं ये संज्ञा है, हाथ से क्या होगा हथियाना, गर्म, गर्म से गर्माना। इसी तरह हो सकता है लात से लतियाना, बात से बतियाना। समझ रहे हैं बात को, ये सब नाम धातु हुआ। ठीक, अब देखिए रचना के आधार पर एक और यहाँ पर है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा मतलब प्रेरित करते हैं, अपने से ना करके दूसरे से करवाते हैं। जैसे वह बाल कटवाता है, काटता नहीं कटवाता है, समझे, वह काम करवाता है, करता नहीं करवाता है। ठीक है, वह पढ़वाता है, ये हुआ प्रेरणार्थक क्रिया। समझ में आ गया। जैसे अध्यापक ने छात्रों से किताब पढ़वाई, मैंने पढ़ा नहीं, अपने से उससे पढ़वाया। ठीक है, और पूर्वकालिक क्रिया कितना आसान है, देखिए यहाँ पर पूर्वकालिक जैसा शब्द में है कि कर्ता एक क्रिया को समाप्त करने से तुरंत दूसरी क्रिया शुरू कर दे, यानी दूसरी क्रिया से पहले जो क्रिया हो जाए उसी को कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। जैसे वह पढ़कर सो गया, यानी सोया, सोने से पहले उन्होंने पढ़ा। जैसे वह खाकर गया, मतलब गया लेकिन खाकर, इसमें कर देखो लगा रहेगा। जैसे वह बोलकर पढ़ता है, तो पहले बोला बाद में पढ़ता है, तो यह हो गया पूर्वकालिक क्रिया। अब देखिए क्या है कृदंत। कृदंत, कृदंत क्रिया में क्या है, कृदंत, कृदंत में होता है जब मूल क्रिया या धातु शब्दों के अंत में कृत यानी ता कर न जोड़कर बने हुए, जैसे चल में चलता, तो ये जो ओरिजिनल है वही तो हुआ ना कृदंत, समझे। अब देखिए काल के आधार पर भूतकालिक क्रिया, इसमें बीते हुए कार्य संपन्न होगा। जैसे उसने पाठ पढ़ा था, वर्तमान काल में भी मनीष सर पढ़ा रहे हैं, भविष्यत काल हम कल परीक्षा देंगे, ये हुआ भविष्यत होने वाले समय। क्रिया का रूपांतरण भी देख लीजिए तेजी तेजी से। क्या होता है क्रिया, एक होता है विकारी क्रिया, जो लिंग वचन पुरुष के प्रभाव में आकर बदल जाता है। जैसे देखिए लिंग के आधार पर लड़का क्रिकेट खेलता है, वहीं पर लड़की रहेगी तो लड़की क्रिकेट खेलती है। समझ रहे हैं बात को। वचन के आधार पर देखिए घोड़ा दौड़ता है, अगर अधिक घोड़े रहेंगे तो घोड़े दौड़ते हैं। यहाँ दौड़ता इधर हो गया दौड़ते, यहाँ खेलता यहाँ हो गया खेलती। क्रिया का रूप बदला, जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, फिर आएगा तुम पत्र लिखते हो, लिखता उधर हो गया लिखते, वह पत्र लिखता है। तो आपने देखा कि विकारी क्रिया होता है जिसमें लिंग वचन और पुरुष के आधार पर क्रिया बदल जाती है। ठीक, अभ्यास इस पर आपको करना है कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो इसमें आप देखिए उड़ना क्या हो गया अकर्मक क्रिया। पिताजी ने पत्र लिखवाया, लिखवाया तो प्रेरणार्थक हो गया। वह खेल कर पढ़ने गया पूर्वकालिक। इसी तरह का आज प्रश्न हो गया और सारे प्रश्नों पर टेस्ट दीजिएगा। ठीक।